हैं। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इसको कहते हैं जी विस्कोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। ईटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स और लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स में क्या फर्क है। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स फ्लो स्लोली, ये स्लोली फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी है, ग्लिसरीन है। लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स ये फ्लो इजीली करते हैं। तो जैसे कि वाटर है, एयर है। और विस्कासिटी, मेजर ऑफ विस्कासिटी का असल में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी ये है कि विस्कोसिटी एक्चुअली द मेजर ऑफ हाउ थिक और स्टिकी अ फ्लूइड इज। ठीक है। तो ये विस्कोसिटी है हमारी। ड्रैग फोर्स क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स, यानी अपोजिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब अपोजिंग फोर्स, कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक। डिपेंडिंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रैग फोर्स किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, उनमें एक है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। फास्टर स्पीड तो लार्जर ड्रैग फोर्स होगी। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, अगर लार्जर सरफेस एरिया है तो मोर ड्रैग फेस करेगा बॉडी। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, हायर विस्कोसिटी होगी तो लार्जर ड्रैग होगा। तो ये पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि अ स्टोन फॉल्स फास्टर देन अ फीदर इन एयर बिकॉज द फीदर एक्सपीरियंसेस मोर ड्रैग। ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ जो है वो क्या है? तो स्टोक्स लॉ एक्चुअली फॉर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग स्लोली थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। ठीक है। तो स्फेरिकल जो बॉडीज होती हैं, स्मॉल बॉडीज होती हैं, उसके लिए हम स्टोक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि फॉर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग स्लोली थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, तो ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, तो स्टोक्स लॉ एक्चुअली हमें वो ड्रैग फोर्स की फार्मूला देता है जो कि हमें स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो कि विस्कस फ्लूइड में से स्लोली मूव कर रहे होते हैं उसके उनके लिए। तो इसका फार्मूला है एफ डी इक्वल्स 6 पाई ईटा आर वी। एफ डी जो है ये ड्रैग फोर्स है, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, बी वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर है। ठीक है। तो इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं स्टोक्स लॉ के बारे में कि ये कब वैलिड होगा, तो ये भी ज़रा नोट कर लें। दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन नंबर वन मोशन इज स्लो। ठीक है। लेमिनर फ्लो हो, ठीक है, स्लो मोशन हो तो उस वक्त ये वैलिड होगा। रीनॉल्ड्स नंबर इज वेरी स्मॉल, आर ई रीनॉल्ड्स नंबर जो है वो बहुत स्मॉल हो, लेस देन वन हो, तो उस वक्त ये वैलिड होगा। ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल इन शेप, ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल होना चाहिए इस शेप में। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है? विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड होता है। ड्रैग फोर्स अपोजेस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड होता है। ठीक है ना। अच्छा, स्टोक्स लॉ गिव्स एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ ड्रैग फॉर स्मॉल स्फेयर्स। ठीक है, स्मॉल स्फेयर्स के लिए एग्जैक्ट ड्रैग फार्मूला हमें देता है ये वाला। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हैं जी? फॉलिंग रेन ड्रॉप्स अटेन टर्मिनल वेलोसिटी ड्यू टू ड्रैग, ड्रैग की वजह से रेन ड्रॉप्स जो हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में करते हैं, मिलीग्राम्स एक्सपेरिमेंट, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वहाँ पे ये हम नोट करते हैं एप्लीकेशन के तौर पर स्टोक्स लॉ को। ठीक। तो ये आपने याद रखने हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टोक्स लॉ के हवाले से। अब हम शन एक एमसीक्यूज कर लेते हैं। उनमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी। किस फ्लूइड का हाईएस्ट विस्कोसिटी है? वाटर, हनी, एयर, पेट्रोल। तो देखें जी, हनी फ्लोज वेरी स्लोली, इट हैज अ लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एयर हैज द लीस्ट विस्कोसिटी अमंग दीज ऑप्शंस, तो इसका मतलब है हनी जो है इसका सही ऑप्शन है कि उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखें 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक। अच्छा, विस्कोसिटी हैज यूनिट्स पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये यूनिट भी पॉसिबल है और ये यूनिट भी पॉसिबल है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रैग फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए फ्लूइड इज, जी ड्रैग फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए फ्लूइड इज, ड्राइव फोर्स क्या करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं। अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सही है। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, तो देखें ड्राइव फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, रिटार्डिंग फोर्स है। तो बी जो है वो सही ऑप्शन है। According to Stokes law, the drag force acting on a sphere of radius r moving with velocity v in a fluid of viscosity eta is, देखें वो फार्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये है स्टोक्स लॉ जो कि हमें ड्रैग फोर्स देता है स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वो मूव कर रहे होते हैं। तो ड्रैग फोर्स हमें ये फार्मूला स्टोक्स लॉ से मिलता है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है वो सही है। थोड़ा सा मॉडरेट न्यूमेरिकल देख लें। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड देन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द ड्रैग फोर्स बिकम, देखें ये फॉर्मूला हमें बताया कि एफ डी इक्वल 6 पाई ईटा आर वी, जो कि हमें स्टोक्स लॉ से मिलता है। तो ये ड्रैग फोर्स देखें ये प्रोपोर्शनल तो होता है आर के, तो इसका मतलब है जब आर को हम डबल करेंगे तो ड्रैग फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर है 2 टाइम्स। एक और देख लें, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, जी कब वैलिड होगा ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टोक्स लॉ अप्लाइज फॉर स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स मूविंग इन लेमिनार फ्लो, ठीक, जिसका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल देख लें। व्हाई डू स्मॉल रेन ड्रॉप्स नॉट फॉल विद हाई वेलोसिटी लाइक स्टोन्स, जी देखें स्मॉल रेन ड्रॉप जो है ना वो हाई वेलोसिटी के साथ, जैसे कि स्टोन हाई वेलोसिटी के साथ फॉल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन रेन ड्रॉप्स नहीं गिरते। तो इसकी क्या वजह है? देखें फॉर स्मॉल ड्रॉप्स क्या होता है, सरफेस एरिया इज लार्ज कंपेयर टू मैस, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस एरिया मैस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ड्रैग फोर्स बैलेंसेस वेट क्विकली, तो ड्रैग फोर्स को टाइम मिल जाता है, वो वेट को क्विकली बैलेंस कर जाते हैं। दे फॉल विद स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी, इसलिए वो स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल करते हैं। यानी स्मॉल ड्रॉप जो होते हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज कंपेयर टू द मैस, सो ड्रैग फोर्स बैलेंसेस वेट क्विकली, ये आपका पॉइंट है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन है, बिकॉज ड्रैग फोर्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेट, तो ये जो बी ऑप्शन है ना ये आपका सही है। आई